चैनल नीट प्रेप बाय डॉक्टर धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि देखो आपने अपनी क्लास में कुछ बच्चों को देखे होंगे कि यार वो बहुत कम पढ़ते हैं और उनके नंबर जो स्कोर होता है टेस्ट में वो बहुत अच्छा होता है। आखिर ये कैसा है? एक बच्चा 12 घंटे पढ़ता है तब भी उसका सिलेक्शन नहीं होता और एक बच्चा 6 घंटे पढ़ता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। आखिर ये डिफरेंस क्यों होता है? तो देखो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये कहाँ पे होता है? स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में होता है। तो आज मैं बताऊंगा स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है, ठीक है, हार्ड वर्क की तुलना में, और वो कौन कौन से तरीके होते हैं जिनसे अपन कम समय में कम पढ़ाई करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहला तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, बेसिकली 4 रूल्स हैं जिनको आपको याद रखना है। अगर आप इनको फॉलो करोगे 21 डेज के लिए तो ये आपकी एक हैबिट बन जाएंगे और आप बढ़िया से अपने एग्जाम में स्कोर करोगे 95% प्लस। तो देखो पहला रूल्स क्या है? गोल्डन आवर रूल। तो देखो ये रूल्स ये कहता है कि जैसे कि जब भी अपन सो के उठते हैं तो अपन डिसाइड करते हैं कि आज, जैसे कि मानो कि मैं आज 7 बजे उठा तो मैंने सोचा कि आज 8 से 9 से 10 2 घंटे पढ़ूंगा। अगर मैंने वो 2 घंटे पढ़ लिया तो मैं बढ़िया खुश रहता हूँ, मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहती है और मेरे टारगेट अचीव हो जाता है। अगर 8 से 10 वाला तो मैं बढ़िया पूरे दिन अच्छे से काम करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ और मेरा ये दिन अच्छा जाता है। अगर मान लो मैंने सोचा मैं 8 से 10 पढ़ूंगा और नहीं पढ़ पाया तो ये मन में क्या नेगेटिविटी आती है कि यार आज मैं अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाया, तो फिर मैं दिन भर भी ऐसे ही, अपन कोई भी हो तो दिन भर नहीं पढ़ पाता कि यार हमारा टारगेट नहीं हुआ, आज का दिन बेकार हो गया। तो सबसे पहला चीज ये गोल्डन आवर रूल होता है। इसके अकॉर्डिंग होता है कि अपन को जो सुबह के टाइम जब भी आप उठ रहे हो 10 बजे उठ रहे हो तो 11 से 12 या 10 से 11 कोई भी, जब भी आप 1 घंटा पढ़ने का टारगेट बनाते हो तो उसे आपको अचीव करना है, ठीक है, किसी भी हालत में। ठीक है, दूसरा रूल क्या है? स्टडी विद पेन एंड कॉपी। ठीक है, देखो दूसरा रूल क्या कहता है कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो देखो जब हम पढ़ने बैठते हैं ना तो अपने मन में क्या बहुत सारी दिमाग में बातें आती है कि घर पे क्या हो रहा था, मैं अपने दोस्तों से बात करूंगा, आज मैं उससे बात करूंगा, इससे बात करूंगा, यहाँ पे क्या हो रहा, वहाँ पे क्या हो रहा, मतलब बहुत सारी, जब भी अपन पढ़ने बैठते हैं ना तो बहुत सारे मन में विचार आते हैं जिनको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उनको कंट्रोल करने के लिए क्या एक ही तरीका है, क्या तरीका? बहुत प्रैक्टिकल तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे मानो आप कोई भी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने बैठा, माने मैं सोचता हूँ कि आप तो माना कि अपन बायोलॉजी पढ़ने बैठ रहे हैं, ठीक है, तो अपन ने बायोलॉजी की एनसीईआरटी ली, इसमें अपन पढ़ रहे हैं, साथ में अपन एक रजिस्टर लिया और पेन लिया, ठीक है, अपन जो भी पढ़ रहे हैं तो उसे अपन पढ़ते जा रहे हैं और बाई चांस अपना मन डाइवर्ट हो रहा है तो अपन को इसमें क्या कुछ हेडिंग या फिर एग्जाम्पल है उनको इस रजिस्टर पेज पर लिखते जा रहे हैं। ठीक है, इस रजिस्टर पे लिखते जा रहे हैं। जैसे कि अपन ने कोई भी पढ़ा, जैसे कि अपन ने लिविंग बर्ड पढ़ा तो जीवन और लिविंग के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, इस टाइप से ये सब अपन इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप लिख के पढ़ोगे ना तो आपका पूरा ध्यान पढ़ाई पे केंद्रित रहेगा। ठीक है, थर्ड रूल्स क्या है? इंक्रीज सिटिंग टाइम स्लोली। देखो अब थर्ड रूल्स की क्या है? देखो अपन जो टाइम, देखो कई बार क्या होता है, देखो कुछ बच्चे 6 घंटे पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे 4 ही घंटे पढ़ पाते हैं। तो देखो अब ऐसा नहीं कि एक ही दिन में तुम 12 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो, एक ही दिन में तुम 13 घंटा स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे अपना जो सिटिंग पावर है, स्टडी के लिए सिटिंग कैपेसिटी, उसे धीरे धीरे बढ़ाना है। कि पहले दिन आपने 1 घंटा पढ़ा, अगले दिन 1.5 घंटे पढ़ा, अगले दिन 2 घंटे, फिर 2.5 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 3.5 घंटे, फिर 4, 6, 6.5, 7, 8, 8, 9, ऐसे आप 10, 11 तक पहुंच सकते हो। आपको एकदम से नहीं पहुंचना कि सीधा भैया 1 घंटे से अब मैं सीधा 12 घंटे पढ़ूंगा, सीधा भैया आज मैं कुछ नहीं पढ़ रहा, कल से मैं 13 घंटे पढ़ूंगा, नहीं, ऐसा नहीं। पहले आप छोटे टारगेट बनाओ, फिर धीरे धीरे करके उन्हें बड़े पे पहुंचाओ। ठीक है, और चौथा रूल है नो मोबाइल ड्यूरिंग स्टडी। जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए पढ़ने बैठ रहे हो तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल मोबाइल नहीं चलाना, मोबाइल को म्यूट करके अपने बैग में अपने से दूर रख देना और अपनी पढ़ाई पे ध्यान करना। ठीक है, अब इसके बाद जैसे आप 2 घंटे पढ़ लो उसके बाद मोबाइल पे देखो कुछ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी आपको देखना। तो इस टाइप से अगर आप 21 डे पढ़ोगे तो आप बढ़िया स्कोर करोगे